कुछ लोग जोड़ा से बैठे, कुछ लोगों के जोड़ा है नहीं तो बेचारे अकेले बैठे। जैसी भगवान जी पे जैसी कृपा करें वैसे बैठे। ये भी कृपा से ही संभव है, पुरुषार्थ से तो लुगाई मिलती नहीं है। पहले के जमाने में पत्नी को जीता जाता था युद्ध करके। कुछ समय पहले तक राजा युद्ध करते थे, जीतते थे, फिर विवाह करते थे। तो पहले पुरुषार्थ से लुगाई मिलती थी, अब प्रसाद से। तो जो जोड़ा से बैठे, कुछ बेचारे अकेले, नहीं लग पाई हल्दी, हमारे जैसे बदकिस्मती, भगवान को आंखों देख नहीं सुहाया गया होगा, बैठे जो जो जहां बैठे। कुछ लोग घर बैठकर टीवी चैनल पर कथा देख रहे, चाय की चुस्की ले रहे, सोफा पे बैठे, रिमोट हाथ में, चाय बहुत बढ़िया, थोड़ा बिस्कुट ले आओ, आह क्या कथा सुन रहे। जो जहां जहां कथा सुन रहे, कलिकुल शेखर पावना अवतार परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक पंक्ति के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम, जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम, जोरी जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी, सीताराम। ओ साधु जी, आज गजप्रस्थ गाजियाबाद की यह भूमि बड़ी धन्य और गौरवान्वित है। पहले भगवान की कृपा से होना तो था ग्राउंड गौरवान्वित। देखिए इंद्रदेव बरसे, अब बागेश्वर हनुमान जी बरसे। इंद्रदेव ने जल वर्षा की, अपन भक्तमाल की वर्षा करेंगे। इंद्र के जल से केवल तन गीला होगा, लेकिन भक्तमाल की चर्चा से हमारा दिल गीला होगा। इंद्र का जल पृथ्वी की तृप्ति मिटाएगा, लेकिन भक्तमाल का चरित्र आत्मा की तृप्ति मिटाएगा। इंद्र के जल से बरसने से जिस प्रकार पृथ्वी में रहने वाले मेढक आदि जीव प्रसन्नचित होंगे, वैसे ही भक्तमाल के चरित्र से संत प्रसन्नचित हो जाते हैं। ऐसा पावन सदग्रंथ वर्तमान कलयुग में साक्षात मूर्ति भगवान का श्री भक्तमाल चरित्र एक दिवसीय चर्चा। हम लोग जीव भी हरि कृपा बनेगी। हमें आता जाता तो कुछ है नहीं, ठलुआ है, अनपढ़, मूर्ख कह दो तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी जो गुरु कृपा होगी सो आपको हम गुरु प्रसाद से सुनाएंगे। देखो हम अभी अभी बैठे विचार कर रहे थे, राम कथा होती है तो श्रोता हनुमान जी होते हैं। अच्छा, हनुमान कथा हो तो श्रोता कौन? राम जी। लेकिन भक्तमाल हो तो श्रोता कौन? भक्त की कथा में भगवान। भगवान की कथा में भक्त श्रोता होते हैं, लेकिन भगवान भी कभी श्रोता बनते? बोले बनते हैं। बोले कब? बोले जब भक्त चरित्र होता है तो भगवान सुनने चले आते हैं। और आप लोग जो मूर्तिमान रूप में यहाँ बैठे हैं, हमें तो आप लोगों में ही भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो धन्य है ठाकुर जी की अनंतानंत की करुणा कि संस्कृति और संस्कार को बचाने के लिए और संस्कृत को बचाने के लिए संतों के लाडले प्रिय चहेते और परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित हमारे संतों के शिरमौर्य प्रातः स्मरणीय मलूक पीठ वाले महाराज जी के
विशेष कृपा भाज्य श्री नवनीत प्रियदास जी, उन्होंने एक ऐसी अलख गाजियाबाद क्षेत्र में जगाई जो दिल्ली दिलवालों की कहलाती थी, अब वो भक्ति वालों की होगी। तो संस्कार शिक्षा केंद्र संस्कार उपवन के तत्वावधान में आप श्री नवनीत प्रियदास जी इस कथा का आयोजन कर रहे ताकि संस्कार और संस्कृति और संस्कृत तीनों का प्रचार हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसी आज क्रम में देखो, भारत में भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा की आवश्यकता है। भिक्षा मतलब हमसे किसी पढ़े लिखे जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप अगर आपको मौका मिले सरकार से मांगने का तो क्या मांगोगे? हमने कहा देखो, हम लौकिक सरकार पर तो मांग की अपेक्षा नहीं रखते, संसारिक सरकार से आप कहो, हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। ना तो राम जी को कुछ चाहिए, उल्टा उन्हें चाहिए हो तो बताएं, सो हम प्रार्थना करें। तो उन्होंने कहा फिर भी, हमने कहा अगर फिर भी अगर पूछो तो फिर भी मैं एक है। बोले क्या मांगे? हमने कहा ना हमें सड़कें चाहिए, ना हमें मकान चाहिए, ना फ्री गैस चाहिए, हमें तो भारत में गुरुकुलम पद्धति चाहिए। हमारे बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो रोड हम खुद डलवा लेंगे, मकान खुद बनवा लेंगे। हमारे बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो शिक्षा का गुण की पूजा होती है, गुण महान होता है। तो नौकरी मिलेगी तो अपना मकान खुद बनवाएंगे। तो भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा की आवश्यकता है भारत को। और अंग्रेजों ने आकर के सर्वप्रथम प्रहार हमारे भारत में शिक्षा पर किया, और शिक्षा पर किया तो हम लोग भिक्षा पर आ गए। शिक्षा पर प्रहार किया सो भिक्षा पर आ गए। और अब हम लोग भी ऐसी मनोनीति में बैठ गए कि भाई कुछ भिक्षा में मिले, भिक्षा में पाने की चेष्टा में अपने बच्चों को मत पालिए, बच्चों को शिक्षा की चेष्टा से पालिए। और पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा बच्चों को गुरग बना सकती, हाउ आर यू, हाउ डू यू बुलवा सकती, लेकिन जीवन कैसे जीना है इसके लिए अध्यात्म की शिक्षा ही आवश्यक है। उसी भाव को दृष्टिकोण रखते हुए परम पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की आज्ञा से श्री नवनीत प्रियदास जी संस्कार शिक्षा का एक केंद्र यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके सफलतम प्रयास की और पूर्ण होने की अग्रिम शुभकामनाएं बागेश्वर पीठ से है। निश्चित रूप से भगवान ऐसी कृपा करेंगे, यह प्रयोग आपका सफल होगा और आपके इस प्रयोग से क्रिमिनल माइंड एवं व्यसन बुद्धि में जाने वाले सभी युवान बच्चे भारतीय सनातनीय संस्कृति का स्पर्श करके अपनी बुद्धि को ठीक करके सद्बुद्धि में परिवर्तित करेंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। और जो नवनीत प्रियदास जी कर रहे हैं, हमारी तो भावना है ऐसा हर जिले में होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो बहुत अनूठा प्रयोग आप कर रहे हैं।